नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर एक नई कहानी को लेकर आए हैं। इस कहानी का शीर्षक है भाग्य, शेर और राजमहल। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो हमारी कहानी को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी कहानी को भी शेयर करना ना भूलें और अपने कमेंट हमें ज़रूर लिखकर भेजें। सीधे अपनी कहानी पर आते हैं दोस्तों। गर्मियों की भयानक दोपहर थी। सूरज आकाश में आग बरसा रहा था और धरती से गर्मी की लहरें उठ रही थीं। एक अकेला थका हुआ व्यक्ति सूखी पथरीली राह पर चल रहा था। उसका शरीर धूल से भरा हुआ था, कपड़े मैले कुचैले थे और चेहरे पर निराशा की एक बहुत गहरी छाया थी। लोग उसे मनहूस कहकर पुकारते थे, मानो उसके जीवन में खुशियों की कोई जगह न हो। वह एक ऐसा इंसान था जो हर ओर से निराश था। उसकी आंखों में न कोई चमक थी और न ही कोई सपना। एक दिन उस व्यक्ति का मार्ग बदलने का अवसर आया। वह एक छोटे से गांव के बाहरी हिस्से में बसे हुए एक शांत हरे भरे आश्रम में पहुंचा, जहां एक वृद्ध ज्ञानी पंडित का निवास था। पंडित ने उसकी दुख भरी कहानी सुनी, जिसमें हर कदम पर असफलता और हताशा ही हताशा थी। व्यक्ति ने कांपते हुए कहा, महाराज, न जाने किस पाप का फल भोग रहा हूँ। जीवन की हर राह मेरे लिए बंद हो चुकी है। लोग मुझे मनहूस कहकर पुकारते हैं। क्या मेरे जीवन का यही नसीब है? पंडित ने बड़ी गहरी सांस ली, आंखें बंद की और कुछ क्षण ध्यान लगाया। फिर बोले, वत्स, तुम्हारा भाग्य सोया हुआ है, इसे जगाना होगा। यह सुनते ही व्यक्ति चौंका। महाराज, मेरा भाग्य कहाँ सोया हुआ है? मैं उसे कैसे जगाऊं? पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा भाग्य उस महान पर्वत पर सोया हुआ है जो इस संसार के कठिनतम मार्गों में से एक पर स्थित है। जाओ, उसे जगाओ और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जब तुम्हारा भाग्य जागेगा तो वह तुम्हारे साथ हर कदम पर होगा और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। यह सुनते ही व्यक्ति की बुझी हुई आंखों में एक छोटी सी चमक आई, मानो किसी अंधेरी गुफा में एक दीपक जल उठा हो। उसने पंडित के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया और बिना किसी संदेह के उसी क्षण अपने सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक घना डरावना जंगल पार करना पड़ा। बड़े बड़े वृक्ष, उनकी सूखी पत्तियां और झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए उसे हर कदम पर खतरे का एहसास हो रहा था। अचानक घने पेड़ों के पीछे से एक तेज गुर्राहट सुनाई दी। झाड़ियों के बीच से एक विशाल शेर निकला। उसकी आंखें भूख से जल रही थीं। उसके नुकीले दांत मानो किसी शिकार की तलाश में चमक रहे थे। शेर की हर चाल में एक भयंकर भूख और प्यास छिपी थी जो किसी भी क्षण फट पड़ने को तैयार थी। शेर उसकी ओर झपटा, लेकिन व्यक्ति ने अपने कांपते हाथ जोड़कर कहा, हे जंगल के राजा, मुझे मत खाओ। मैं अपना सोया भाग्य जगाने जा रहा हूँ। अगर मैं मर गया तो मेरे भाग्य का क्या होगा? शेर कुछ पल के लिए रुका और गुर्रा कर बोला, अगर तुम्हारा भाग्य जाग जाए तो मेरी भी एक समस्या का समाधान पूछते आना। मैं कितना भी खा लूं, मेरा पेट कभी नहीं भरता। भूख मेरी रगों में हर समय जलती रहती है। मेरा हर शिकार बस एक क्षणिक तृप्ति देता है, लेकिन फिर से मुझे भूख जला देती है। व्यक्ति ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी समाधान लेकर आऊँगा, और फिर कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ गया। कुछ दूर और चलते चलते पसीने में तरबतर वह एक छोटे से गांव में पहुंचा। उसका शरीर थकान से टूट रहा था और पैर कांपने लगे थे।
गांव के किनारे एक किसान का छोटा सा मिट्टी का घर नजर आया। उसने साहस जुटाकर किसान के दरवाजे पर दस्तक दी। किसान ने दरवाजा खोला। उसकी हालत देखकर उसे भीतर बुलाया। रात का समय था और किसान ने उसे रोटी और छाछ दी। बातों बातों में जब किसान को पता चला कि वह अपना सोया भाग्य जगाने जा रहा है, तो किसान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई, तुम अपना भाग्य जगाने जा रहे हो तो मेरी भी एक समस्या का हल लेते आना। मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूँ, मेरी ज़मीन से कभी अच्छी फसल नहीं होती। मेरी बेटी भी विवाह के योग्य हो चुकी है, लेकिन इन परिस्थितियों में मैं उसका विवाह कैसे कर पाऊंगा। व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए फिर से कहा, ठीक है, तुम्हारी समस्या का समाधान भी लेकर आऊँगा। और सुबह होते ही अपने सफ़र पर फिर से निकल पड़ा। आगे बढ़ते हुए एक विशाल महल उसकी राह में आया। वह महल ऊंची दीवारों और भव्य स्तंभों से घिरा हुआ था। वहाँ के राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया। राजमहल की भव्यता ने उसे चकाचौंध कर दिया। रात्रि भोज के दौरान राजा ने उसकी यात्रा का उद्देश्य जाना और बोला, यदि तुम्हारा भाग्य जाग जाए तो मेरी भी एक समस्या का समाधान पूछते आना। मैं चाहे जितना भी समझदारी से राज चलाऊं, मेरे राज्य में अराजकता का बोलबाला बना ही रहता है। मेरी प्रजा अशांत है और मेरा राज्य हमेशा संघर्षों में घिरा रहता है। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, आपके लिए भी समाधान लाऊंगा। और महल से विदा लेकर पर्वत की ओर बढ़ गया। अंततः काफी समय बाद वह व्यक्ति उस महान पर्वत पर पहुंचा जहां उसके भाग्य के सोए होने की बात कही गई थी। पर्वत की चोटी पर पहुंचते ही उसने अपने भाग्य को झिंझोड़ कर जगाया। उठो उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। उसका भाग्य एक अंगड़ाई लेते हुए जागा और मुस्कुरा कर बोला, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वापसी में शेर से मिलने पर उसने कहा, तुम्हारी भूख शांत हो सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति को खाना होगा जो अपने भाग्य को पहचान कर भी अवसरों को गंवा दे। शेर हंसा और बोला, तू ही तो वह मूर्ख है जो अपने भाग्य के जागने पर भी अवसरों को ठुकराता रहा। यह कहते हुए शेर ने उसे अपना शिकार बना लिया और उसे खा गया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी का मूलार्थ ये है कि यदि आपके पास सही मौका परखने का विवेक और अवसर को पकड़ लेने का ज्ञान नहीं है, तो भाग्य भी आपके पास आकर आपका कुछ भी भला नहीं कर सकता। हमेशा आप नुकसान में ही रहेंगे, कभी आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आज की कहानी को सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और दिल से धन्यवाद है। आपको कहानी पसंद आए तो हमारी कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें देना